आज का दिन आपकी जिंदगी के लिए सबसे बड़ा दिन होने वाला है। अच्छी खासी क्वांटिटी में बारूद और एमिनेशन लेकर घुसे ये लोग हमारे देश में। मुझे तुम्हारे CID का डेटाबेस चाहिए 2 मिनट के लिए। और ऐसे कम से कम 500 डेटोनेटर है हमारे पास। मेरे जूते में जो ट्रैकर था मैंने ट्रक के अंदर फेंक दिया। पता चल जाएगा ट्रक लेके कहाँ जा रहे हैं। वही गाड़ी जिस पे ट्रैकर लगा था। मतलब पाशा अंदर ही होगा। अभिजीत जी, थैंक गॉड आप भाग। अभिजीत, तुम इसे जानते हो? अभी समझाने का वक्त नहीं है। अभी नहीं समझाओगे तो कब समझाओगे? अभिजीत एक आतंकवादी है, कोई विक्टिम नहीं। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम गन नीचे करो। क्या हो रहा है? रेड करने आओ या एक दूसरे पर गन तानने? अभिजीत से कहिए कि सामने से हट जाए। ये इस मुजरिम को बचा रहा है। आखिरी बार कह रहा हूं दया, मैं सच में गोली चला दूंगा। अभिजीत चला गोली, देखता हूं मैं। चलाओ गोली, चलाओ गोली। अभिजीत, अभिजीत कहां गया? अभिजीत कोई बात नहीं सर, इस पे ट्रैकर। अभिजीत, ट्रैकर निकाल दिया सर, मैं गाड़ी लेके आता हूं। ओह नो सर, टायर पंचर कर दिया। इस गाड़ी का भी टायर पंक्चर है। अभिजीत, कभी सोचा नहीं सर, ये दिन भी देखना पड़ेगा। हमारा अभिजीत इन आतंकवादियों के साथ मिल गया। इस औरत की पूरी कुंडली चाहिए मुझे। कौन है, कहां रहती है, किसके लिए काम करती है, सब कुछ। और तो और अभिजीत के साथ उसका क्या रिश्ता है जिसकी वजह से उसने मुझ पर गन तान दी। मगर सर, उस औरत के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं सर। हम शुरू कहां से करेंगे? पंकज, मैंने उस औरत का चेहरा देखा है। स्केच आर्टिस्ट को बुलवाओ। एक बार उसका स्केच बन गया ना तो उसके लिए छुपना मुश्किल हो जाएगा। सर, छुप तो वो वैसे भी नहीं सकती है। उसे गोली लगी है और गोली निकलवाने के लिए वो किसी डॉक्टर के पास जरूर जाएंगी। कौन है भाई? आगे बढ़, देख के चलना। अरे जी सर, ये नाम मत ले। फुटपाथ की दीवारों के भी कानून है। अरे सर, क्या लफड़ा कर दिए। पूरे शहर की पुलिस आपको ढूंढ रही है, जगह जगह नाकाबंदी है। तो टेंशन मत ले। ये समझ ले कि एक खुफिया मिशन पे निकला हूं। तू मेरा सामान लेके आया नहीं जो बोला था? आपने जो जो बोला है सब है इसमें। ये लीजिए। अपनी शादी धूमधाम से करना, ठीक है? आप आएंगे ना साहब शादी में? पता नहीं है, लगता है इस बार ड्यूटी मौत के मुंह में लेके जाएगी। फिक्र मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो ऐसी बातें वे अकेले बोलते थे। लगता है मुझ पर भी मेहरबान हो गए हो। इंसानियत की बात है बस, और कुछ नहीं।
पेन किलर खा लो, गोली निकालते वक्त बहुत दर्द होगा। इससे कई बड़े बड़े दर्द से इन छोटे मोटे जख्मों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? बुरा मान के भी क्या कर लूंगा, पूछो। आपने शादी क्यों नहीं की अभी तक? आप पे तो बहुत लड़कियां फिदा होंगी। तुम नहीं मिली थी ना अब तक, वरना कर लेता। मैं यही सुनना चाहती थी। चलो अभी इधर लेट जाओ, गोली निकालनी है तुम्हारी। आ जाओ, संभाल। और ऊपर आओ। अपने समझ के निकालना, दर्द कम होगा। मैंने कहा था ना, कैंडल लाइट डिनर के लिए कैंडल मैं ही जलाऊंगी। आप देखना, हमारे डिनर की कैंडल्स मैं ही जलाऊंगी। एक मिनट, थोड़ा बर्न मार्क। बहुत नजदीक से गोली चली है। कहीं तुमने तो खुद नहीं मार ली अपने आप को गोली? मेरे साथ ये सब ड्रामा करने के लिए? अगर नहीं चलाती तो तुम इतने करीब कैसे आते? तो थोड़ा दर्द होगा। सॉरी, गोली निकालने का सबसे अच्छा तरीका यही है। एक पल का दर्द और फिर सुकून। मेरी जिंदगी में तो सिर्फ दर्द ही दर्द है। सुकून तो अब मिला। अपराधियों की जिंदगी में हमेशा दर्द ही रहना चाहिए। ये वो औरत पूर्वी, ये स्केच दुनिया के हर एक देश के पुलिस डिपार्टमेंट के पास अगले 1 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए। सर, चाहे आसमान फाड़ना पड़े या जमीन खोदनी पड़े, अभिजीत और इस औरत को तो ढूंढ के ही रहूंगा। और हाँ, हमारे क्रिमिनल डेटाबेस पे भी चेक करो, 1 घंटा है हमारे पास। सर, इतनी जल्दी? पंकज, 400 केजी RDX आ चुका है शहर के अंदर। एक एक सेकंड कीमती है। ये पूरा शहर बारूद के ढेर पे बैठा हुआ है, कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। और तो और ये अभिजीत, ये भी उनके साथ मिल गया। अब तो उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई है।
जब तक मैं तुम्हारी जिंदगी में हूँ तुम्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम जिंदगी में हो तो अब एक नहीं दो गन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ना मेरे होते हुए तुम्हें कोई गोली छूकर भी नहीं जा सकती। कॉफी? क्या हुआ? नहीं, कुछ याद आ गया था। पी लो, जहर नहीं है। घाव तो तुम्हारा ठीक हो रहा है। चलो अब अपना असली नाम बता दे। नाम में क्या रखा है? जो दिल करे वो बुला लो। चलो नाम की नहीं काम की बात करते हैं। प्लान क्या है तुम्हारे गैंग का? क्यों मारना चाहते हो मासूम लोगों को तुम लोग? मैं किसी को नहीं मारना चाहती। मैं जिस परिवार में पैदा हुई हूँ ये उसका नतीजा है कि ये सब काम करने पड़ रहे हैं। और ऐसी क्या दुश्मनी है तुम्हारे परिवार वालों की हमारे देश से? मेरे दादाजी ने कसम खाई थी तुम्हारे भारत को बर्बाद कर देंगे, और तब से लेकर अब तक ये नफरत पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। हालांकि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं फंसी हुई हूँ। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो। करने क्या वाले हो तुम लोग? एक ऐसा धमाका जो इस शहर की नींव हिला देगा और जिसे तुम्हारा भारत कभी नहीं भूल पाएगा। और आज ही है वो बड़ा दिन। बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे अपने प्लान में शामिल कर लिया। आंखें और शार्प चाहिए, आंखें शार्प, और ये दाढ़ी थोड़ी लंबी है उसकी। और सर, हाँ पूर्वी, सर सभी देश की सारी एजेंसी से कांटेक्ट हो गए। उस लड़की के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। और हमारा क्रिमिनल डेटाबेस? उसमें भी नहीं सर। लगता है क्राइम की दुनिया में नई नई आई है। अरे क्या बात कर रहे हो पंकज? एक नई नवेली मुजरिम इतना बड़ा जुर्म करने का प्लान कैसे कर सकती है? एक सीनियर सीआईडी ऑफिसर को अपनी टीम के खिलाफ खड़ा कर दिया उसने। इम्पॉसिबल है। पर सर अगर पुरानी क्रिमिनल होती तो कहीं कुछ तो मिलता उसके खिलाफ। एग्जैक्टली, कुछ तो मिलना चाहिए था, पर मिला कैसे नहीं? ओह, कहीं क्या हो सर? नहीं, किसी ने हमारे क्रिमिनल डेटाबेस से उस क्रिमिनल का रिकॉर्ड डिलीट तो नहीं कर दिया? एक मिनट। पूरी, तुमने देखा? सर नहीं, ये चेक नहीं किया था। वो अभिजीत ने कल हमारे क्रिमिनल डेटाबेस में लॉगिन किया था अपने आईडी से, और उसके बाद एक क्रिमिनल का रिकॉर्ड गायब। मैडम एक्स, सिर्फ नाम बचा है, कोई डिटेल नहीं। सर यकीन ही नहीं हो रहा कि अभिजीत सर इतना बड़ा धोखा कर सकते हैं। शायद ये अभिजीत हमारे साथ कभी था ही नहीं। इतने सालों की ड्यूटी, वफादारी, दोस्ती उसने सिर्फ इसलिए निभाई ताकि वो वक्त आने पर आतंकवादियों का साथ दे सके और हमारे पीठ पे खंजर घोंप सके। ये क्या बोल रहे हैं सर आप? अभिजीत सर के बारे में आप ऐसा नहीं कह सकते। मैं वही कह रहा हूं जो एक सीआईडी ऑफिसर को एक आतंकवादी के लिए कहना चाहिए। जिस अभिजीत के लिए मैं अपनी जान दांव पे लगा सकता था, आज देश के लिए उसकी जान भी लेनी पड़ी तो मेरे हाथ नहीं कांपेंगे। सर, स्केच रेडी। क्या बात है? लो, अभिजीत और मैडम एक्स का तीसरा साथी
उसकी भी मुंह दिखाई हो गई। खोलो इसे। खोलो। खुश हो जाओ भाइयों, अपना सपना अब साकार होने वाला है। सारे बॉम्ब तैयार हो चुके हैं। लेकिन पाशा भाई, हम एक ही डिलीवरी क्यों मंगा रहे हैं? 400 किलो RDX यानी कि 400 बॉम्ब, मतलब 400 डिलीवरी। ये सारा माल तो एक ही ट्रक में आ जाता। यही गलती तो हम नहीं करना चाहते। इन CID वालों ने पूरे शहर में नाकाबंदी करके रखी है। हमारा ट्रक और माल एक साथ पकड़ा जा सकता है। 5-10 बॉम्ब पकड़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन बचे हुए बॉम्ब से हम पूरे शहर को उड़ा देंगे। बस शांत हो जाओ। स्ट्राइकर भाई, आज तो बॉल ग्राउंड से बाहर मार देना। क्या रहा मेरे? अरे स्ट्राइकर भाई, मेरा मतलब है कि ये रानी आज आपकी होनी चाहिए। रानी हमेशा राजा की ही होती है। रानी इतनी जल्दी नहीं मिलती। कौन है रे लड़की तू? हैं? अंदर कैसे आई? किसके साथ है तू? ये मेरे साथ है। और तू कौन है? तू किसके साथ है? ये मेरे साथ है। अब तू कौन है? बिल्लू गैंग से आया है क्या इधर लफड़ा करने के लिए? तू जानता नहीं है स्ट्राइकर भाई को? बोल कौन है तू? बिल्लू गैंग से नहीं, CID से। CID? अरे भाई आराम से। अरे पानी चाहिए क्या? पानी है? अरे है, लिफ्ट भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा। आ जाओ। पानी ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। आराम से, आराम से। थैंक यू चाचा। चचा? चलो चचा ही सही। अब जल्द पता चलेगा तुम्हारा चचा हूँ या बाप। बाप? चलो। किसने मुझे लाफा मारा? इतनी जोर से कोई लाफा मारता है क्या? अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है। आतंकवादियों को सपोर्ट करने की जुर्म में जिंदगी भर जेल में सड़ोगे तुम, समझे? आतंकवादी? नहीं साहब, अपन गरीब है तो इसका मतलब ये तो भाई कुछ भी बोलोगे। अपन देश के लिए जान दे सकता है। तो फिर CID का नाम सुनकर भागे क्यों? अपन नकली ब्रांड के जूते बेचता है। अपन को लगा कि उसके लिए पकड़ने आए हैं आप लोग। तुम्हारा भाई पाशा आतंकवादी है, इसलिए तुम्हें पकड़ा है। नहीं साहब, पाशा ने तो कसम खाई थी कि वो जिंदगी में कभी टेढ़ा काम नहीं करेगा। इसके लिए अपन उसको सपोर्ट कर रहा था। बिजनेस भी चालू करके दिया था उसको। कैसा बिजनेस? बारूद बनाने का? नहीं साहब, बारूद नहीं, खाना बनाने का बिजनेस। क्या कहते हैं वो, बादल वाली रसोई। बादल वाली रसोई नहीं, क्लाउड किचन। हाँ वही। पर उसका काम में ध्यान ही नहीं था। दिन भर वो डिलीवरी बॉय के साथ में बैठ के गप्पे मारते रहता था। पर अपन ने फिर भी सपोर्ट किया उसको, क्योंकि अपन का भाई सुधर रहा था। हाँ, सुधर रहा था वो। आतंकवादी संगठनों के साथ मिल चुका था वो, और देश भर में RDX से ब्लास्ट करने की प्लान कर रहा है। RDX? फिर तो उसको कभी मत छोड़ना था। देश सबसे ऊपर है। देश के आगे ना कोई भाई है और ना कोई दोस्त। ठीक बोला तुमने। देश के आगे ना कोई भाई ना कोई दोस्त। दया, पूरे शहर में हमने कर्फ्यू लगा दिया है, मगर कहीं ना कहीं तो ये पाशा ही RDX लेकर जाएगा ही जाएगा। मुमकिन ही नहीं है सर, हर जगह नाकाबंदी है। सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। अगर उसने RDX ले जाने की कोशिश की तो पकड़ा जाएगा। सर, इन आतंकवादियों ने बहुत लंबी प्लानिंग की है।
तो इसका भी कोई ना कोई तोड़ तो निकाला ही होगा इन लोगों ने। 400 किलो का आरडीएक्स दया, 400 किलो का आरडीएक्स। ये पाशा 1-1 किलो की ईंटें बना रहे हैं ना आरडीएक्स की। हाँ सर, वो भी कई सारे आईडी डेटोनेटर्स के साथ। मगर दया 400 किलो का आरडीएक्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसे किसी बड़ी गाड़ी की जरूरत नहीं है। वो 1-1 किलो की ईंट शहर में कहीं पर भी रख सकता है। इसका मतलब है सर वो एक नहीं बहुत सारे ब्लास्ट करने का प्लान कर रहा है, वो भी शहर के अलग अलग हिस्सों में। दया स्ट्राइकर ने बताया ना हमें कि उसका भाई ये पाशा सभी डिलीवरी बॉयज के साथ दोस्ती बना रहा है। इस क्लाउड किचन की आड़ में इस डिलीवरी बॉयज के जरिए पूरे शहर में वो आरडीएक्स रखने का प्लान बना रहा है। और क्योंकि आज कर्फ्यू और वर्क फ्रॉम होम है, इसलिए सिर्फ फूड डिलीवरी बॉयज अलाउड है रास्ते पर। तो एक काम करो, शहर में जितने भी फूड डिलीवरी एप्स हैं उनसे जाकर पता लगाओ कि उनके कितने डिलीवरी बॉयज ऑफ ड्यूटी है, जो छुट्टी पर है। ये ऑफ ड्यूटी डिलीवरी बॉयज ही शहर में आरडीएक्स प्लान करेंगे। तुम हो इस पूरे प्लान की मास्टरमाइंड? हाँ, पाशा को मैंने ही रखा था और डिलीवरी वालों का इस्तेमाल करना भी मेरा ही आइडिया था। यानी बबलू और मन्ना को तुमने जानबूझ के मरवाया? हाँ, ताकि तुम लोगों के हाथ 100 किलो आरडीएक्स लग जाए और कर्फ्यू लगने के बाद बाकी का 400 किलो आरडीएक्स हम आसानी से जगह जगह पहुंचा पाए। वाह, हीरोइन जैसी शक्ल और लोमड़ी जैसा दिमाग अगर सीआईडी में होती तो बहुत आगे जाती है, पर क्या करें, जुर्म की लाइफलाइन बहुत छोटी होती है। चलो, जिंदगी छोटी ही सही, लेकिन आखिरी दिन तुम्हारे साथ बिताना अच्छा लगा। तो अब प्लान क्या है? पाशा सभी बॉम्ब्स को उनके ट्रिगर के साथ एक सीक्रेट रूम में रखेगा। उसके बाद सारे डिलीवरी बॉयज उन बॉम्ब्स को शहर के कोने कोने तक पहुंचा देंगे। इतने धमाके होंगे कि ये शहर मिट्टी में मिल जाएगा। तुम्हारा देश 100 साल पीछे चला जाएगा। एक सीआईडी ऑफिसर को ये सब बता रही है, डर नहीं लग रहा? बाकियों के लिए होगे तुम सीआईडी, मेरे लिए तो बहुत खास, बहुत कीमती, बहुत अनमोल। अब तुम्हारी मर्जी, चाहे तो मुझे मार डालो या फिर जिंदगी भर के लिए मेरा हाथ थाम लो। मैं जानती हूं तुम भी मेरी तरह बहुत तन्हा हो। हम दोनों साथ मिलके एक दूसरे के सारे सपने पूरे करेंगे। हमारे जितने भी खबरी है सबको हाई अलर्ट पे रखो। अभिजीत के बारे में हमें कोई भी जानकारी मिले तुरंत इन्फॉर्म कर देना, उसे ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जाओ काम पे लग जाओ। हाँ सर, होम मिनिस्ट्री के साथ बात हुई है, हमें सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का सपोर्ट मिलने वाला है, जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं उनकी लोकेशन बताने के लिए। सर, इन लोगों का कोई कॉमन लोकेशन तो जरूर होगा जहां से ये लोग ये आरडीएक्स के पैकेट्स रेडी करके ये पाशा इनको देता होगा। अभिजीत की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर, अभिजीत की लोकेशन को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। न जाने आज के आतंकवादी हमले में इसका क्या रोल रहने वाला है। दया, एक सीधी बात पूछता हूँ, तुम्हें क्या लगता है, क्या अभिजीत आतंकवादियों से मिला है? मेरा दिल तो कह रहा है नहीं, पर जब दिमाग से सोचता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है। और आप ही ने हमें सिखाया है कि हमेशा दिल की नहीं दिमाग की बात सुनो। मैं वही कर रहा हूँ सर। बिल्कुल सही कहा तुमने दया। तो अब बताओ, कहाँ जा सकता है अभिजीत? सर, उसके जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं मैंने वहाँ पे पता किया, पर कहीं कुछ हाथ नहीं लगा, अभी तक तो कुछ नहीं। जरा सोचो दया, अभिजीत एक सीआईडी ऑफिसर है और एक इंटेलिजेंट सीआईडी ऑफिसर है। वो जरूर उस मैडम को किसी ऐसी जगह लेकर जाएगा जहां हम सोच भी नहीं सकते। ढूंढने की बात तो छोड़ो। हाँ सर, पर कौन सी जगह है, इसे कौन सी जगह हो सकती है, वही समझ में नहीं आ रहा। सोचो दया, कौन सी जगह हो सकती है? कोई ऐसी जगह जहां इस केस को छोड़कर तुम भी नहीं जाओगे।
मेरा घर? एग्जैक्टली दया, बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल सही। कॉफी में गर्म है, अभी भी यहीं कहीं होना चाहिए। जान था तो तुम्हें मालूम चल गया कि मैं तुम्हारे घर पे छुपा हूं, इसलिए वक्त रहते निकल गया। सॉरी, टाइम नहीं मिला कॉफी के मग साफ करने का, और सोफा भी थोड़ा गंदा हो गया। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, हो सके तो सभी सीआईडी ऑफिसर्स को लेके एक दिन के लिए शहर से बाहर चले जाओ। तुम्हें भाई माना है, तुम्हें खो नहीं सकता, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये केस औरों जैसा नहीं है, इन लोगों को रोकना आसान नहीं है, इसलिए खुद को बचाओ। शहर से बाहर जाने की तो छोड़ो, तुम्हें और तुम्हारे साथियों को ढूंढ के घुटनों पे बिठाऊंगा, वरना मेरा नाम दया नहीं। उस घाटकोपर वाले डिलीवरी बॉय तक पहुंची तुम? सर बस पहुंचे, उसके फोन के लोकेशन से 100 मीटर दूरी पे। पाशा के साथ तो टच में था, उसे पकड़ो, वो बचना नहीं चाहिए। ओह नो सर, सर सर इसे किसी ने गोली मार दी है क्या? पहले मुन्ना, फिर बबलू और अभी डिलीवरी वाला। सर ये आतंकी एक एक करके सबको खत्म कर रहा है जो उसके लिए काम करते थे, ताकि हम उस तक पहुंच ना सके। हाँ सर। हाँ पंकज, मिला डिलीवरी वाला? उसी को ढूंढ रहा हूं। मिला कि नहीं? नहीं सर, नहीं मिला, ढूंढ रहा हूं सर। ढूंढो, जल्दी ढूंढो। अरे मिला कि नहीं डिलीवरी वाला? उसकी लाश मिली है सर। ठीक वैसे ही गोली मारी है? हाँ सर। उनका चार डिलीवरी बॉयज को मार डाला है उन लोगों ने। सर बहुत घबराहट हो रही है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि इस बार वो लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं। इतने बड़े स्केल पे अटैक पहले कभी नहीं देखा सर। पंकज, 400 किलो का आरडीएक्स कोई अलमारी में सजा कर रखने के लिए नहीं लाता। हाँ सर, उनके पास वो विदेशी सोफिस्टिकेटेड हथियार भी तो हैं। सर ये लोग हमसे एक कदम आगे चल रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से याद रखना, कोई भी सीआईडी के आगे नहीं हो सकता। बस एक डिलीवरी बॉय मिल जाए ना, तो हम उन आतंकवादियों तक पहुंच सकते हैं। सर हमारी लिस्ट में जो एक डिलीवरी बॉय बचा है उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो हमसे करीब 1 घंटा दूर है, हिम्मतनगर में। दया तो हिम्मतनगर में ही है, बस तुम लोग पहुंचो उधर, मैं दया को फोन करता हूँ। हाँ सर। दया, मैं तुम्हें एक डिलीवरी बॉय का लोकेशन भेज रहा हूँ, किसी भी हालत में उठाओ उसे। पाशा कहाँ है पूछो उससे प्यार से।
अरे क्या है? उतर। मेरे पास सवाल जवाब का टाइम नहीं है। तोते की तरफ मुंह खोलना शुरू कर। जो कुछ भी पता है जल्दी बता। बैग खोल पहले। मुझे कुछ नहीं पता साहब, मैं तो बस खाने की डिलीवरी करने जा रहा था। मुझे क्यों पकड़ा? खाने की डिलीवरी या RDX की डिलीवरी? कितने पैसे दिए थे तुझे पाशा ने देश के साथ गद्दारी करने के लिए? बताता हूँ साहब, बताता हूँ। 2 लाख रुपए बोले थे साहब, मगर मेरा जमीर नहीं माना साहब। ऐसा काम करने के लिए मेरी हिम्मत ही नहीं साहब, इसलिए मैं उस ठिकाने पे गया नहीं साहब। इसीलिए शायद तू बच गया। 4 डिलीवरी बॉयज को मार चुका है वो। अगला नंबर 13 था। कुल मिला के कितने डिलीवरी बॉयज लगे हैं इस काम में? टोटल 30 लोग हैं साहब, और 4 लोग मेरी तरह हैं, जिन्होंने ये काम करने से मना कर दिया था साहब। और उन्हीं 4 लोगों को मारा इस पाशा ने, जिन्होंने उसे धोखा दिया। और उन लोगों को ही मार देगा एक बार काम हो जाए। अभी कुल मिला के 25 लोग हैं इस पाशा के पास जो ये हमला करने वाले हैं। ये पाशा बहुत चालाक आदमी है साहब। उसने इस काम के लिए उन्हीं लोगों को चुना जो कि बहुत गरीब है या फिर कर्जे में डूबे हुए हैं। RDX की डिलीवरी कहां से लेने वाला था तू? SR गोडाउन। अब तुम यही रुको, आगे का काम मैं पूरा करूंगा। अंदर बहुत खतरा है, तुम्हें कुछ हो गया तो? बड़े सपने पूरे करने हो तो छोटे मोटे खतरों से डरा नहीं करते। पाशा कोई छोटा मोटा मुजरिम नहीं है, वो पागल है, सर फिरा। तुम अगर चाहो तो CID के दूसरे साथियों को बुला लो। CID के साथी तो मुझ पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। जिस पल मैंने उनकी जगह तुम्हें चुन लिया, CID से तो नाता तभी टूट गया था। जिंदगी अब 20 मिनट की हो या फिर 20 सालों की, एक बात का हमेशा सुकून रहेगा कि जिंदगी के कुछ पल मैंने तुम्हारे साथ बिताए। जिंदगी बिताने की बात कर रही हो, और देखो मैं तुम्हें ठीक से जानता नहीं। कौन हो तुम, क्या हो? और हम इस मोड़ पे खड़े हैं जहां पे मौत हमारा इंतजार कर रही है। और इस आखिरी मोड़ पे मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? सारे बम तैयार हो चुके हैं। आप लोग अपना अपना पार्सल उठाओ और जो लोकेशन भेजिए वहाँ जाकर रख दो। सारे शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, पुलिस स्टेशन, सब जगह रख दो। अब सब कुछ बारूद के ढेर के नीचे होगा, समझे? लेकिन पाशा भाई, इतने सारे बॉम्ब्स का ट्रिगर? इन सारे बम का ट्रिगर मैडम एक्स के पास है। उनका जब मन चाहा वो उसे दबा कर उड़ा देगी। लेकिन आजकल मैडम एक्स है कहाँ? मैडम एक्स फिलहाल एक बड़े मिशन पर है। हमारा तो ये छोटा सा मिशन है, पर वो पूरी दुनिया में हजारों हमले करने की कोशिश में है। इतने सारे बम अगर ये सब बाहर चले गए तो नर्द हो जाएगा। तुम्हारे रहते नहीं होगा। घबराओ नहीं, ये मेरा आई लव यू कहने का तरीका है। आइए आइए अभिजीत बाबू, आपका ही इंतजार हो रहा था। क्या बात है मैडम एक्स, आपने तो हमसे भी बड़ा मिशन पूरा कर दिया। इस CID वाले को हमारे सामने लेके आए। अच्छा खेल खेला। खेलना पड़ा, क्या करूं? अपने सपने को पूरा करने के लिए
प्यार की कुर्बानी तो देनी पड़ती है ना। तुम सबको अपना प्लान ठीक से याद है ना? जी। आधे घंटे के अंदर तुम लोग सब डिलीवरी के लिए निकलने वाले हो। और 1 घंटे के बाद तुम लोग यहीं पे वापस पहुंचोगे। और अगर पकड़े गए तो? वो साइनाइड की गोली ले लेंगे जो आप लोगों ने दी है। और अगर किसी ने भी गद्दारी की या हमारा नाम पुलिस को बताया तो तुम्हारे परिवार वालों के टुकड़े टुकड़े कर कर समुंदर में फेंक दूंगा मैं, समझे? ऑल द बेस्ट गाइस। तुम सबका नाम इतिहास में अमर होने वाला है। इस देश की बर्बादी के सबसे बड़े नायक हो तुम लोग। चलो चलो काम पे लग जाओ सब लोग। नहीं प्लीज ऐसा मत करो प्लीज। मैं जानता हूं तुम दिल से ये नहीं चाहती हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत बाकी है। तुम ये खून खराबा नहीं चाहती हो। चल निकल। ओके मैम। प्लीज। हाँ नहीं चाहती हूं मैं, लेकिन बताया था ना, मजबूर हूं, फंसी हुई हूं। मैं चाहकर भी नहीं रोक सकती। तुम सोच भी नहीं सकते कौन लोग हैं इसके पीछे और उनको रोकना कितना मुश्किल है। 1000 CID एक चुटकी बजाते ही खत्म हो जाएंगे, फिर भी तुम उनका बाल बांका नहीं कर पाओगे। नाम बताओ उनका, कौन लोग हैं वो? सही वक्त आने पर वो भी पता चल जाएगा। अभिजीत, अब बता RDX कहाँ है? वो तो चला गया अपनी अपनी जगह पर। शहर के कोने कोने में धमाके होंगे। कहाँ पर? कौन कौन सी जगह का नाम बताओ? बता जल्दी रे तो बता। सर सारे आतंकी मारे गए। अभिजीत सर उस मैडम एक्स के पीछे भागे। दया भी उन दोनों के पीछे भागा है। जाओ तुम लोग, जाओ, छोड़ना नहीं उसे। अभिजीत, बहुत गलत किया तुमने, बहुत गलत किया। तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है कि तुम एक लड़की हो, इसलिए मैं इतना ही कहूंगा, चुपचाप हाथ ऊपर करो और अपने आप को सरेंडर कर दो। मासूम लड़की समझने की गलती मत करना। तुम सबकी चिता की आगों में। नहीं दे, नहीं जाने दो इसको। दे, ऐसा क्या जादू कर दिया इस लड़की ने कि एक पल में तुम देशद्रोही बन गए? सामने से हट जाओ। आज या तो ये लड़की रहेगी या मैं। अगर ऐसा है दया तो ये रहेगी। तुम चले जाओ दया। अभिजीत, गोली चला दूंगा मैं। ये तो होना ही था। मैंने कहा था ना तुमसे। क्या कहा था? मेरी मौत पर आंसू ना बहाना। मेरा सफर यहीं तक था। मेरे सपने को तुम निभाना, अपना वादा भूल ना जाना। नहीं, मेरी मौत पे आंसू ना बहाना।
जी नहीं दया नहीं। लेटे रहो दया। हम सबको लगा था कि हम तुम्हें खो बैठे, मगर तुम वापस लौट आए। जय सर, आप ठीक तो है ना? सर मैं बेहोश कब से था? पूरे 3 हफ्ते दया। 3 हफ्ते? और अभिजीत? अभिजीत का पता नहीं, गायब है वो, और साथ में उस मैडम एक्स की लाश को भी लेकर गया है। गोली के जख्म तो भर जाएंगे सर, पर जो धोखे का जख्म दिया अभिजीत ने, उसे भर पाना थोड़ा मुश्किल है। दया, वक्त बड़े बड़े घाव भर देता है। यकीन ही नहीं होता सर, अभिजीत सर ने आप पे गोली चलाई, वो भी उस औरत के लिए। इतनी इज्जत करती थी सर मैं उनकी, उनके सालों की इमेज, उनकी बहादुरी, इतने सारे मेडल्स सब एक पल में मिट्टी में मिल गए। सर वो आरडीएक्स जो दया, वो आरडीएक्स अभी भी मुंबई शहर में है, कहीं पर तो है, हम ढूंढ रहे हैं। मतलब आरडीएक्स अभिजीत के पास है सर? फिर तो खतरा और भी ज्यादा है। चिंता मत करो दया, हम अभिजीत को भी ढूंढ लेंगे और उस आरडीएक्स को भी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं। ओके? यस सर, लेट्स गो। अभिजीत। क्या यार, हमेशा अपनी मनमर्जी का करते हो तुम। तो मेरी बात मान लेते तो क्या जाता तुम्हारा। देखो, तुम्हारे और तुम्हारे ईगो की वजह से मुझे क्या करना पड़ रहा है। खुद से नफरत हो रही है मुझे। शीशे में देखता हूं तो खुद को पहचान नहीं पाता। बड़ी आसानी से तुम लोगों ने मुझे गद्दार कह दिया, आतंकवादी कह दिया। बस यही थी हमारी इतने साल की दोस्ती। इतना ही पहचानते हो तुम मुझे, हैं? अरे मुझे जानने की कोशिश तो करते यार। लेकिन अब मैं दिखाऊंगा टेररिस्ट किसे कहते हैं। मैडम एक्स का बचा हुआ काम अब मैं पूरा करूंगा। बस अब कोई दया नहीं होगा मेरे और मेरे मकसद के बीच।